दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस कोर्स में हम लोग बहुत सारे वो इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने फेसबुक एड्स को यूज़ करके हम लोग चीपली अपना जो एड्स है वो हम लोग पोस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। किस तरह से हम लोग अपना ROI पे वर्क कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किस टाइप के कन्वर्जन्स है, किस टाइप के एड्स हैं, हम लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी बिजनेस पर्सपेक्टिव है हमारा, जो भी हमारे बिजनेस के टूल्स हम रिक्वायर्ड है उन सबको हम लोग फेसबुक के आगे पीछे किस तरह से ऐसे मूव कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। तो इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे सेटअप करते हैं। तो ये वो पोर्टल है, वो डैशबोर्ड है जहाँ से हम लोग सारा कुछ मैनेज करेंगे। तो क्या हायरार्की रहेगा अकाउंट का, किस तरह से हम लोग एक एक क्रिएटिव बना सकते हैं, किस तरह से उनको मैनेज कर सकते हैं, किस लेवल पे हम लोग ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं, वो सब हम लोग बिजनेस मैनेजर में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग एक ऐड पुटअप करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम लोग प्रैक्टिकली एक ऐड पुटअप करेंगे ताकि हमको मालूम पड़े कि वो कौन से प्रिंसिपल्स है जिनको हम लोग अगर फॉलो करें तो हम लोगों के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको हम लोग इंस्क्राइब कर सकें। थर्ड हम लोग देखेंगे कि फेसबुक पिक्सल को हम लोग किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से अपलोड कर सकते हैं, कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो पिक्सल है वो चल रहा है, क्योंकि पिक्सल वो ब्रिज है जो आपको कनेक्ट करता है आपके वेबसाइट को आपके फेसबुक के साथ, और एक दूसरे में जो एक्टिविटीज होता है वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करता है। तो इसके लिए जानना ज़रूरी है कि पिक्सल किस तरह से फंक्शन करता है और एडवांस मैचिंग स्विच ऑन होना चाहिए। तो जब फेसबुक पिक्सल आपके यूज़र्स को, आपके विजिटर्स को डिकोड करता है कि वो फेसबुक के कस्टमर है या नहीं है, या फेसबुक के कस्टमर आपकी वेबसाइट पे कभी आए हैं या नहीं आए हैं, इन सबको जब वो डिकोड करता है तो उस टाइम पे हम लोगों को एडवांस मैचिंग ऑन रखना पड़ेगा। कई बार ये ऑफ रहता है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इनके डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कोर्स में प्रोडक्ट कैटलॉग ऐड करेंगे। प्रोडक्ट कैटलॉग ऐड करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपके वेबसाइट पे जब भी कोई नया प्रोडक्ट अपलोड होगा वो डायरेक्टली फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा। तो फेसबुक पे अपलोड होने का मतलब ये है कि जब भी कोई यूज़र है जो आपका उस ऐड को आपके वेब पेज पे आके आपके प्रोडक्ट्स को देखा है और फिर वो वहाँ से बाउंस ऑफ हो गया है, तो आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं। वो रीटारगेटिंग मेथड क्या रहेगा, हम लोग किस तरह से उनको प्रोडक्ट कैटलॉग जो हमारा है उसका फीड जनरेट करके किस तरह से हम लोग फेसबुक पे डाल सकते हैं, वो सब हम लोग इस लेसन में देखेंगे। नेक्स्ट इन लाइन हमारा है कस्टम कन्वर्जन। कस्टम कन्वर्जन में ऑडियंस के बारे में जानेंगे, वेबसाइट ट्रैफिक को कैसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इसमें इमेज ओवरले टूल के बारे में भी जानेंगे। सो बेसिकली फेसबुक एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, उस पर आप अगर एक ऐड में अब अगर आप पंच कर देते हैं बहुत सारा टेक्स्ट तो वो अच्छा नहीं रहेगा और आपका जो रीच है आपके ऐड का वो काफ़ी लो रहेगा और आपको हाई परसेंटेज ऑफ अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। सो ये मेक श्योर करना ज़रूरी है कि आपका ऐड में जो टेक्सचुअल कंटेंट है उसका परसेंटेज स्क्रीन वाइज 20% से नीचे हो। 20% से अगर कम रहेगा आपका टेक्सचुअल कंटेंट तो आपका ऐड को ग्रेटर रीच मिलेगा। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका जो ऐड है जो आपने बनाया है, जो आपने क्रिएटिव बनाया है, उस क्रिएटिव में 20% से कम टेक्स्ट है, ये कहाँ चेक करना है, ये हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर हम लोग ऑडियंस इंसाइट्स स्टडी करेंगे। बेसिकली ऑडियंस इंसाइट्स आपको मैं पहले भी बता सकता था, बट मैंने यहाँ पे जान के इस स्टेज में रखा है ताकि आप ये समझ सकें कि ऑडियंस इंसाइट्स से हम लोग अपने ऑडियंस के बारे में किन सारी चीज़ों को जान सकते हैं। सो जब तक आप अपने ऑडियंस के बारे में वो इंट्रिंसिक डिटेल्स नहीं जानेंगे, आप टारगेटिंग मैकेनिज्म अच्छी तरह सेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह लोकेशन, किस तरह जो हमारा डेमोग्राफिक्स है, और एक रेलिवेंट ऐड, रेलिवेंट पोस्ट बनाने के लिए किन चीज़ों के बारे में हमको जानना चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट इन लाइन है हमारा फेसबुक लीड एड्स कैसे डालते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने कॉम्पिटिटर पे स्पाई कैसे कर सकते हैं। सो सक्सेस करने के लिए, सक्सेस होने के लिए फेसबुक एड्स के साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो ऐड डालते हैं, जो ऐसा बजट है कि आप किस तरह से दूसरों के एड्स आपके पहले ट्रिगर हो रहे हैं, आपके कस्टमर्स को जा रहे हैं। इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है
कि वो कौन से एड्स है जो आपके कॉम्पिटिटर पुट करते हैं, उनके कॉम्पिटिटर को आप किस तरह उनके फैंस को टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे कुछ इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बहुत ही पावरफुल है। जैसे हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप अपने कॉम्पिटिटर के ब्रांड नेम को यूज़ करके उनको आप टारगेट कर सकते हो, या आप अपने कॉम्पिटिटर के ब्रांड नेम से सिमिलर ब्रांड नेम्स ढूंढ सकते हो, सिमिलर कॉम्पिटिटर्स ढूंढ सकते हो और उनके ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। और थर्ड जो एक बहुत ही पावरफुल टूल है वो हम लोग इसमें देखेंगे, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा हिडन प्लेटफॉर्म जहाँ पे फेसबुक हम लोगों को ये एबिलिटी देता है कि आप जाओ और आप ब्रांड सर्च करो, आप अपने कॉम्पिटिटर को सर्च करो और एट दिस पॉइंट इन टाइम उनके जो भी एक्टिव या इनएक्टिव एड्स हैं वो सब आपको दिखेगा। आप देख सकते हो कि जो यूज़र है उनके कौन कौन से एड्स जो हैं वो उसने डाले हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग स्ट्रैटेजी और रैपअप। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपके फेसबुक एड्स को, आप किस तरह से मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ आप यूज़ कर सकते हो, क्या रीज़न है, क्या तरीके हैं जिससे आप फेल होने को एकदम मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो हम लोग वो सब स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट से कि इसको हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।